आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियम् भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। वैदिक युग से ही भारतीय समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे विद्वत्ता हो या कला, महिलाएं हमेशा आगे रही हैं। अनेक ऐतिहासिक घटनाएं भारतीय नारी की वीरता की साक्षी हैं। आज भी शास्त्रीय संगीत और नृत्य की परंपराओं में भारतीय महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इतना ही नहीं, वो वादन कला में भी निपुण रही हैं। ऐसी ही एक युवा महिला आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, तबला वादिका जाई ठाणेकर। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। इस कार्यक्रम में हारमोनियम पर संगत की है शेखर माड़वदे ने। तो सुनते हैं तबला वादिका जाई ठाणेकर से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग। नमस्कार श्रोताओं। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। यही परिभाषा उद्धृत है संगीत की। ये जो तीन विधाएं हैं जिनका समावेश संगीत में किया गया है, इन तीनों विधाओं में कलाकारों ने अपनी अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। और आज विविध भारती के स्टूडियो में पधारी हैं तबला वादक जाई ठाणेकर। जाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। और आपको संगत करने के लिए हारमोनियम पर उपस्थित है श्री शेखर माड़वदे जी। शेखर जी, आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। जाई जी, आज का विषय ही है तबला वादन जी। और हम आपसे सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहेंगे कि आपके जीवन में ये तबला जो वाद्य है, इसका आगमन कब और कैसे हुआ? मैं जब 10 साल की थी तब मैं और मेरी माँ हम लोग गाना सीखने जाते थे। तो गाने का जो क्लास था उसी के बाजू में तबले का क्लास चलता था। तो गाना सीखते सीखते बाद में कान पे पड़ता था तबला, तो ऐसा लगा कि एक बार जाके देखती हूँ क्या है। तो उधर से मैं तबला सीखने की शुरुआत हुई जब मैं 12 साल की थी और फिर तबले में रुचि बढ़ने लगी। पहले मैं उरन में रहती थी तो उधर से तबला सीखना शुरू किया जी। विनायक प्रधान से मैंने तबला सीखना शुरू किया, फिर और रुचि बढ़ने लगी और तबला में पदवी ली। ऐसी तबला की शुरुआत हुई थी, कुछ ऐसा सोच के नहीं आई थी और रुचि बढ़ती गई और तबला बजाना मुझे अच्छा लगता है अभी। कि अपने गुरुजनों के बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी, उरण में श्री विनायक प्रधान के थे, मैंने उनसे तबला सीखने की शुरुआत की। फिर जब मैं 11वीं में गई तब डोंबिवली में पंडित विश्वनाथ शिरोडकर, उनसे मैंने तबला सीखा। फिर जब मुंबई विद्यापीठ में मैं पदवी की शिक्षा ले रही थी तब पंडित विभव नागेशकर जी से मैं तबला की शिक्षा ले रही थी। अभी मेरे एमए हो गया तो मास्टर्स करने के समय से मैं श्री प्रवीण करकरी जी से सीख रही हूँ जो डोंबिवली में रहते हैं। अच्छा। तो अभी मैं उनसे शिक्षा ले रही हूँ तबला की। आपका जो ये प्रवास है इसकी बातें तो करेंगे ही, मगर फिलहाल हम तबले में जो विभिन्न ताल हैं जी जी उनकी ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आदि ताल की, जी, जो त्रिताल के नाम से जाना जाता है। और इस ताल के बारे में हमें बताइए। 3 ताल को जैसे आपने कहा कि आदि ताल कहते हैं, जी। तो आदि ताल मतलब सबसे प्रथम जो आता है।
तो जब तबला सीखने की शुरुआत होती है तो वो 3 ताल से होती है। तो तबले का सबसे मूलभूत ताल 3 ताल है। 3 ताल में 16 मात्रा होती है। 4 विभाग होते हैं जो 4-4 मात्राओं के होते हैं। 3 ताल में 3 तालियां आती है, पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर, और खाली आती है 9वीं मात्रा पर। हाँ। 3 ताल का जो ठेका है उसके जो बोल है वो है धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। 3 ताल को तालों का राजा भी कहा जाता है। जब तबला हम सीखते हैं, सुरेश तलवलकर जी कहते हैं, पंडित सुरेश तलवलकर, कि 3 ताल में ही इतना कुछ है, मतलब शुरू के 5-6 साल तो ऐसे ही 3 ताल में निकल जाते हैं। बाकी तालों में पहुंचने को बहुत ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि 3 ताल में इतना कुछ सीखने के लिए है, क्योंकि बड़ा ताल है, मात्रा ज्यादा है, तो सोचने के लिए बहुत ज्यादा समय मिलता है। तो बहुत वेरिएशंस हम कर सकते हैं 3 ताल में। और 3 ताल शास्त्रीय संगीत के साथ में बजाया जाता है, सिनेमा संगीत के साथ में, नाट्य संगीत के साथ में। स्वतंत्र तबला वादन विशेष रूप से 3 ताल में होता है। हमारी जो चर्चा है इसमें सिने संगीत का अधिकतर उल्लेख आएगा, और उन्हीं गीतों की हम बात करेंगे जिनमें ये ताल बजाए गए हैं। तो कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को आप सुनवाना चाहेंगी जो 3 ताल में बजा है मुख्य रूप से, और हम 3 ताल आपके तबले पर इसकी झलक भी सुनना चाहेंगे? जी, तो मैं तबले पर आपको 3 ताल का ठेका बजा के दिखाती हूँ। जी, स्वागत है। धा दिन धिन धा धा दिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ये द्रुत में ये ऐसे बजता है 3 ताल। तो 3 ताल में हम मधुबन में राधिका, ये गाने के बारे में बात करेंगे। कोहिनूर फिल्म का ये गाना। जी जी जी, जी। गाने में 3 ताल कैसा है ये एक बार हम झलक इसकी देखते हैं, और फिर वो गीत सुनते हैं। जी। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में गजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे कामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे।
तिरकिट धूम ताता मृदंग बाजे त्रिकिट धूम ताता नाचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चनन छूम छूम चनन क्रांता 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 धा 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 मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका सरे सगरे मग पम द पनि द सनि रे सारे सनि द पम प द नि सरे सनि द पम प ग म द प ग म रे स मधुबन में राधिका नाचे रे स स सनि द पम प द प ग म रे सनि रे स स द ग म थ द नि द स मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका ओते नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना नादर दिरता नीता धारे ओते ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर 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 तिरिकिट ता धा ने नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता धार धीम धीम ताना ना जय, आपने उल्लेख किया था कि तीन ताल सोलो जब बजाया जाता है तबला का, एकल वादन में बहुत अधिक इसका प्रयोग होता है, तो उसकी एक झलक हमें देखने को मिलेगी। जी जरूर। मैं तीन ताल में एक फरमाइश चक्रधार आपको बजा के दिखाती हूँ। पहले मैं पढ़ंत करती हूँ, फिर बजा के दिखाती हूँ। तकता धाग 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 दी गन धा दिन नग 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 तेर किट तक दिर किट तकता दिर किट तकता कत्ता धा दिर किट तकता दिर किट तकता कत्ता धा दिर किट तकता दिर किट तकता कत्ता धा दिर किट तकता धाग 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 दी गन धा दिन नग 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 तेर किट तक दिर किट तकता दिर किट तकता कत्ता धा दिर किट तकता दिर किट तकता कत्ता धा दिर किट तकता दिर किट तकता कत्ता धा दिर किट तकता धाग 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 दी गन धा दिन नग 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 तेर किट तक दिर किट तकता दिर किट तकता कत्ता धा दिर किट तकता दिर किट तकता कत्ता धा दिर किट तकता दिर किट तकता कत्ता।
बात है। इस ताल में एक और तरीका होता है जिसे अद्धा ताल कहा जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि 3 ताल का जो ठेका है उसके बोल है धा धिन धिन धा। उसमें फर्क सिर्फ इतना करते हैं कि धा धिन धा धा धिन धा। जो वजन है हाँ, वो वजन का बदल हो जाता है, ताल का स्वरूप बदल जाता है। अद्धा के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम अलबेला सजना आयो रे ये गाने की बात करेंगे। तो आइए सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत, जिसमें अद्धा ताल हमें देखने को मिलता है। सजन आयो रे धीरे न न न धीरे न धीरे न न धीरे न न धीरे न चौक पुराओ मंगल गाओ सन न न न न चौक पुराओ मंगल गाओ मन रंग किस पायो रे जय जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब किस ताल की चर्चा होगी? अब हम दादरा ताल के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी एक बहुत ही लोकप्रिय ताल है और बहुत अधिक इसका उपयोग जो है सुगम संगीत में किया जाता है। जी, हिंदी सिनेमा संगीत में दादरा ताल का उपयोग बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत लोकप्रिय ताल है दादरा। ताल छोटा है, 6 मात्रा है ताल में, तो छंद बन जाता है। इसीलिए बहुत ही सहज रूप से हम दादरा ताल से रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही सरलता से दादरा ताल समझ में आता है, कम मात्रा होने के कारण। दादरा ताल की 6 मात्रा होती है, 2 खंड होते हैं 3-3 मात्राओं के। ताली पहली मात्रा पर है और खाली चौथी मात्रा पर है। जी।
दादरा ताल के बोल है धा धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन ना। दादरा ताल में सबसे लोकप्रिय, सबकी पसंद रहने वाला गीत है लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ लग जा गले। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले वो कौन थी फिल्म का ये जो गीत लता जी की आवाज में हमने सुना, इसके अलावा भी बहुत से गाने हैं जो जिसमें ताल दादरा का उपयोग हुआ है। ऐसा ही एक और गाना है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। लग जा गले ये फिल्म संगीत था। उसमें क्लासिकल में जो दादरा होता है, जो ताल का स्वरूप होता है धा दिन ना, वो जितना ये दिल तुम बिन में दिखता है लग्गी के साथ, वैसा वो लग जा गले में नहीं है। तो ये दिल तुम बिन में दादरा ताल और उसके बाद जो लग्गी लगती है वो लग्गी भी लगती है। थोड़ा क्लासिकल बेस्ड गाना है। ये हम पहले तबले पर आपसे सुनना चाहेंगे, जी जी फिर जी, बाद में श्रोताओं को वही गाना जी सुनवाते जरूर हैं। जरूर। हाँ।
लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें? तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा, उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा, हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें? तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें? लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें? मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी, हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें? तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? बुझा दो आग दिल की आग, इसे खुलकर हवा दे दो, बुझा दो आग दिल की आग, इसे खुलकर हवा दे दो, जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना बता दे दो, कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें? लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें? ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? जई अगले ताल की ओर हम बढ़ेंगे, इससे पहले हम ना तबले के इतिहास के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। अपने श्रोताओं को बताएं कि इसका उगम कब हुआ। तबला के उगम के संदर्भ में बहुत भिन्न भिन्न स्वरूप के मत है। तो एक मत ऐसा है, पखवाज को तोड़ दिया
और जो पखवाज के दो भाग है उससे वो एक तबला बन गया और एक डग्गा बन गया। दो पखवाज वादक थे, हाँ। उनकी स्पर्धा होती थी। तो जो हारते थे उन्होंने चिढ़ के वो फिर चिढ़ गए और उन्होंने पखवाज तोड़ दिया। तो जब वो टूट गया तब वो दो हिस्से हो गए पखवाज कहते हैं के। कि टूटने पर जब तब भी टूटा बोला, तब भी बोला, इसलिए तो तबला। ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि तबला का उगम या उत्पत्ति सिद्धार्थ का धाड़ी इन्होंने किया था, जो अच्छा। दिल्ली घराने के संस्थापक है। लेकिन जब हम देखते हैं तो तुर्की या ये देशों से उधर तबला नहीं, तबले जैसे वाद्यों के हमें जैसे तबल बलादी, तबल टर्की, तबल जंग, तबला की उत्पत्ति भारत में हुई या नहीं इस पे मतभेद है। तो हालांकि हजारों साल पुराने जो मंदिर हैं उन शिल्पों में भी हमें तबला देखने को मिलता है। जी कि बहुत पहले से ही उसके संदर्भ में शिल्पों में जी हमें जानकारी दिखती है। अभी आपने घराने की बात की, जी तो आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लेते हैं कि तबले में क्या घराने होते हैं, जैसे गायकी में घराने होते हैं? जी तबले में कुल 6 घराने हैं। जो सबसे पहला घराना है तबले का वो दिल्ली घराना है। जैसे मैंने कहा कि उसके संस्थापक सिद्धार्थ का धाड़ी ये है। फिर आता है अजराड़ा घराना, फर्रुखाबाद घराना, लखनऊ घराना, पंजाब घराना और बनारस घराना। ये तबला के 6 घराने हैं। और इन घरानों में वादन का जो शैली होती है उसमें फर्क होता है? जी बहुत फर्क होता है। दिल्ली को 2 उंगलियों का बाज कहते हैं। तो दिल्ली में जब हम बजाते हैं तो तबला पे 2 उंगलियों का बीच वाली जो 2 उंगली है उसका ज्यादा उपयोग होता है। तो तीटा का कायदा, तीटा का ये जो है इसका प्रयोग दिल्ली में ज्यादा होता है। अजराड़ा घराने की खास बात ये है कि खाली और भरी जब कायदा हम बजाते हैं शास्त्रीय तबला वादन में, तो खाली और भरी वो जो दिल्ली और बाकी अन्य घरानों में समान रहता है। यानी अगर मैं बताना चाहूँ उदाहरण तौर पर तो धा तीट धा तीट धा ग तिन्ना कीन ता तीट धा तीट धा ग दिन्ना गिन। ये खाली और भरी सेम है, भरी का ही खाली होता है। धा तीट ता तीट होता है। तो अजराड़ा में तो घिना धागेन धात्रक धिगिन धात्रक धातिता घिन धिना गिन धात्रक धातिदा घिन धाति घिन धात्रक धातिदा घिन तिना तिन्न तीना कीन ताके तीर कीट। तो पूरा बदल जाता है। और आड़ लय के जो कायदे हैं उसका प्रयोग अजराड़ा में ज्यादा होता है। बनारस में जब हम बजाते हैं हाँ। तो डग्गा उसका जो शाई रहती है वो शाई तबला वादक की तरफ रहती है और जो मैदान रहता है वो श्रोताओं की तरफ रहता है, ताकि बाकी जो घराने में वादन होता है उसमें मैदान की दिशा तबला वादक की तरफ होती है और शाई श्रोताओं की तरफ होती है। मगर इससे फिर जो वादन होता है मतलब बाएं का जो स्वर है उसमें फर्क पड़ता है? जी पड़ता है। बनारस में बहुत खुला वादन होता है ना। अच्छा। तो खुले बजाने के लिए ये उनको बहुत अच्छा हो जाता है, आवाज ज्यादा निकलती है। मैदान तबला वादक की तरफ होता है तो कंट्रोल्ड वॉइस रहता है। अच्छा। उसमें आप कंट्रोलेशन ये सब टेक्निकलिटी है वो ज्यादा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम रूपक ताल की बात करते हैं। रूपक ताल में कई गीत हम इसमें निबद्ध सुनते हैं जी। तो इसकी शास्त्रीयता के बारे में आप क्या बताएंगी? रूपक एकमात्र ऐसा ताल है जिसमें पहली मात्रा पर खाली आती है। जी। बाकी अन्य ऐसा कोई भी ताल नहीं है जिसमें पहली मात्रा पर खाली आती है। कहा जाता है कि खाली ताल जब आधा बज के पूरा होता है तो बाद में जो पहली मात्रा आती है वो खाली की मात्रा होती है। तो रूपक में ऐसा है नहीं। रूपक में पहली मात्रा पर खाली है। रूपक 7 मात्रा का ताल है, 3 खंड है, 3 विभाग है रूपक में, 3 2 मात्राओं के खंड है। वो पहली मात्रा पर खाली है और चौथी और छठवीं मात्रा पर ताली है। रूपक के बोल है तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। मैं बजा के दिखाती हूँ। जी। तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। हमारे कई श्रोताओं के जहन में वो गीत उभरने लगे होंगे कि जिसमें इस ताल का उपयोग किया गया है। जी। तो कौन सा गीत हमने चुना है फिर रूपक के लिए?
रूपक के लिए हमने चुना है आपकी नजरों ने। वाह वाह, ये अनपढ़ फिल्म का बड़ा ही लोकप्रिय और बहुत खूबसूरत गीत है। बहुत ही सुंदर ये संगीत रचना है मदन मोहन साहब की, राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ गाना है। आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। बढ़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, बढ़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। इस गीत को सुनने के बाद हमारे श्रोताओं के दिल में तो और कई गीत उभर रहे होंगे इस वक्त रूपक ताल में जो निबद्ध हैं। इस ताल के बारे में और क्या बताना चाहेंगी? रूपक ताल का चलन बहुत ही मजेदार है, बाकी तालों जैसा नहीं है, क्योंकि पहली मात्रा पर खाली आती है, तो इस वजह से वो बहुत ही दिलचस्प ताल बन जाता है उसमें, और क्योंकि 7 मात्रा है, विषम मात्रा है जी, वो भी और चैलेंज हो जाता है, थोड़ा कठिन है समझने के लिए। सम मात्रा होती है वो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, वैसे 7 मात्रा में गाना बनाना और वो भी बहुत ही सोच के उसकी रचना करनी पड़ती है, इसीलिए जो रूपक में गाने हैं वो ज्यादा लोकप्रिय है ऐसा मुझे लगता है। तो और एक गाने के बारे में हम बात करेंगे रूपक में जी। जो है तेरे मेरे मिलन के दो नैना, अभिमान फिल्म का गाना। अभिमान फिल्म का गाना है, तो एक बार मैं वो गाने की झलक आपको सुनाती हूँ जी।
खिलाएगी नया कोई गुल, जो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। तुझे थामे कई हाथों से मिलूंगा मद भरी रातों से। तुझे थामे कई हाथों से मिलूंगा मद भरी रातों से। जगा के अनसुनी सी धड़कन, बलमवा भर दूंगी तेरा मन। नई अदा से सताएगी, नई अदा से सताएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। ज़ाई रूपक ताल की हमने चर्चा की और उस गीत में जो निबद्ध गीत हैं वो भी हमने सुने, मगर इससे पहले हम घरानों की जो बात कर रहे थे जी। उसमें दिल्ली, अजरादा और बनारस घराने की बात हुई। इसके अलावा और जो 3 घराने हैं जी। उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। तो फर्रुखाबाद जो घराना है जी। वो दिल्ली के बहुत पास में जाता है। फर्रुखाबाद और दिल्ली का जो तबला वादन होता है वो पास पास में जाता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें दिल्ली से फर्रुखाबाद में आई हैं। फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक थे हाजी विलायत अली खां साहब। 19वीं सदी में फर्रुखाबाद घराना स्थापित हुआ। उसका निर्माण ऐसे हुआ था कि लखनऊ घराना जो है उसके जो संस्थापक है उस्ताद मकशू खां और हाजी विलायत अली खां, ये उसके प्रवर्तक थे फर्रुखाबाद के।
तो उनकी शादी हुई थी और वो शादी होने के बाद उनके तबला वादन का शिक्षण पूरा होने के बाद वो फर्रुखाबाद आए और फर्रुखाबाद आने के बाद जो दिल्ली की गते थी, दिल्ली का वादन था और उसमें बदलाव लाके एक अलग शैली निर्माण की जो फर्रुखाबाद शैली होगी। अच्छा। ऐसे फर्रुखाबाद घराने की शुरुआत हुई थी। फर्रुखाबाद घराने की चर्चा के बाद हम बढ़ते हैं कहरवा ताल की तरफ। ये भी एक बहुत ही लोकप्रिय ताल है जो कई गीतों में, कई रचनाओं में हमें सुनने को मिलता है। ज्यादातर रचनाएं कहरवा ताल में होती है ताकि सेम कहरवा नहीं होता, कहरवा के बहुत अंग है जी। इसके भी कई रूप है। कई रूप है। तो ठुमरी के लिए अलग कहरवा बजता है। जैसे जैसे गाने का लहजा बदलता है, ताल बजाने का तरीका बदलता है। कहरवा ताल 8 मात्रा का ताल है, 2 खंड है, पहली मात्रा पर ताली, 5वीं मात्रा पर खाली। और कहरवा के जो मूल ठेका है उसके बोल है धा गे न ती न क धी न। लेकिन जो फिल्म में बजता है इसके बहुत सारे जो मैंने कहा कि वेरिएशंस होते हैं वो बजते हैं। जी जी। तो बजता है धिन नाना गतिन ता ता धिन धिन धिन, ये एक है। या फिर धा धिन नाना गिना धा धिन नाना गिना धा धिन नाना गिना। कहरवा में बहुत आप प्रयोग बहुत ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि सम मात्रा का ताल है, 4-4 मात्रा है, तो आपको जितना आप क्रिएटिविटी होती है, जैसे आपके गाने की रचना होती है वैसा आप कहरवा को मोड़ सकते हैं। अच्छा। रचना के जैसे होठों से छू लो तुम, ये गाने में कहरवा का प्रयोग हुआ है। प्रेम गीत फिल्म का बहुत ही सुंदर गीत है जी। से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम,
जाओ जीवन में सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। प्रेम गीत फिल्म का ये गीत हमने सुना। और जाई, हम जानना चाहेंगे कि प्रयोग धर्मिता जो होती है कहरवा में बहुत अधिक देखने को मिलती है। जी, तो अभी जो गाना सुना उसमें जो ठेका बजा वो कुछ दिन नाना दिन ता ता दिन दिन ऐसा ताल बजा। तो अभी और एक गाना हम सुनते हैं जिसमें कहरवा ही है लेकिन अलग अंग से बजाया जाता है। तो हम अभी गाना सुनेंगे तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। एक बार हम एक झलक सुनते हैं और फिर मैं कैसा बजा है वो गाने में कहरवा ये बता देती हूँ। जो बोल थे वो ऐसे थे कि धिन नाना गत्तिन, धिन नाना गिना धिन नाना गत्तिन, धिन नाना गिना धिन नाना गत्तिन। तो जैसे वजन बदलता है वैसे ठेका बदलता है और फिर गाना जिस तरह से है उसमें कहरवा बिठाया जा सकता है आसानी से। होठों पे कर्ज रखा है तुझसे ना
अभी आपने सुनी युवा महिला तबला वादिका जाई ठाणेकर से जयंत पात्रीकर की बातचीत। इस कार्यक्रम में हारमोनियम पर संगत थी शेखर माळवदे की और तकनीकी सहयोग गणेश शिंदे का। संयोजन और संपादन दिलीप कुलकर्णी। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। आज के मेहमान।